दिन की जिंदगानी इतना विचार दे तू, खुद की शरण में आके जीवन सुधार खुद की शरण में आके जीवन सुधार दे तू। तुम अगर ईमानदारी से सच्चे भाव से जो चल गए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, जो चल जाएगा समझ लो जो शेष बचा जीवन है, अरे उसको सुधार दो। कहते हैं बुद्ध से ही चोरी करके लिखा गया होगा शायद इसको कि तुलसी खेत गरीब को मृगन दियो उजार, और अबहु सोच मन बाबरे स्वाद की कर ले। जो शेष बचा जीवन उसको सुधार ले। गफलत में सोने वाले तो पहले को नहीं जागा, गफलत में सोने वाले तो पहले को नहीं जागा, तेरे बुरे कमों का बोझा तो पूरी तरह से दावा। लेकिन अभी हमारे भंते जी, पूज भंते जी बता रहे थे, पूज भंते समुद्र माथेरो जी कह रहे थे कि वाणी के 4 दोष होते हैं, झूठ बोलना, चुगली करना, बकवास करना और मिथ्या बातें करना। जो मिथ्या बातें करते हैं जिनमें कोई मतलब नहीं निकलता, ऐसी बातों से कोई फायदा नहीं होता, ऐसी झूठी गप करने से जीवन बर्बाद हो जाता है। जो पल पल पे झूठ बोलते हैं, 4 लोगों के साथ में बैठ के और ज्यादा गप जो करते हैं, वो समझ लो अपना जीवन तो बर्बाद करते हैं और औरों का भी जीवन बर्बाद करते हैं। कैसे भाजपा नेताजी? दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं, जब ध्यान से सुनना, बड़ी सुंदर बात है, बड़ी सुंदर बात है, ध्यान से सुनना। पहला व्यक्ति होता है, वो होता है दीपक के समान। कैसा होता है? दीपक के समान, जो चारों तरफ उजाला करेगा लेकिन उसके खुद के नीचे अंधेरा रहता है। दीपक के नीचे अंधेरा रहता है, नहीं रहता है? दीपक चारों तरफ उजाला करेगा लेकिन दीपक के नीचे अंधेरा रहता है। ठीक ऐसे ही कुछ लोग हैं, दुनिया को अच्छा ज्ञान बांटेंगे, अच्छी अच्छी बातें सुनाएंगे, लेकिन खुद उल्टे कर्म कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं। दूसरा व्यक्ति होता है कैसा? बरगद के पेड़ के समान। बरगद का पेड़ सभी ने देखा है, माता मैंने देखा है तुमने? तो बरगद का पेड़ का मतलब है, बरगद का पेड़ जितना भी जहां तक फैलेगा और उसकी छाया के नीचे जो पेड़ होंगे
वो उस पर से ना परतेंगे ना फूलेंगे। वो कहता सिर्फ मैं ही देखूं। तो ऐसे ही दुनिया में कुछ लोग हैं कि मेरा नाम हो बहुत बिहार पे, हाँ मेरी झंडा गड़ जाए। कुछ ऐसे भी लोग हैं, बुरा मत मानना, दुनिया की बात कर रहा हूँ, एक बहुत बिहार की बात नहीं है। कुछ लोग दुनिया में कहते हैं कि गांव में, मोहल्ले में, जिले में या देश में मेरी राज बनो रहे, जागतिय में छोड़ू नहीं। कब हम कहते हैं कि जो प्यास ना बुझा सके उसे नीर नहीं कहते। जो प्यास नहीं बुझा रहा वो काय का नीर है? जो प्यास ना बुझा सके वो नीर नहीं है। और रण में युद्ध को छोड़ करके भाग जाए वो वीर नहीं है। जो प्यास ना बुझा सके वो नीर नहीं है। और जो युद्ध ना कर सके वो वीर नहीं है। अरे कुर्सी पे बैठे नेता किसी भ्रम में ना रहे, ये सत्ता किसी के बाप की जागीर नहीं है। समझना, पीपल का पेड़ जब तक फूलेगा फलेगा, उसके नीचे जो पौधा होंगे बाप बेटे जो पनपेंगे नहीं। तो संसार में ऐसे भी लोग होते हैं। और तीसरा व्यक्ति होता है कैसा? ओले के समान। ओला जिस फसल पर गिर जाए वो खुद तो करेगा और फसल को करा देगा। ऐसे ही कछु माता बहनाएं, कछु हमारे जो प्रिय सज्जनों, बुरा न मानना, जो धम्म बंधुओं, जो बुद्ध वचन है वो सच्चाई अगर सामने आ जाती है तो कहना पड़ता है। कछु माता बहना ऐसे हैं, तब तक 4 घर में घूमनी आएंगे तो चोली निकल लेंगे तो खाना नहीं पचेगा। ऐसे तो ऐसे समझो। तीसरा व्यक्ति होता है ओले के समान। ओला जिस फसल पर गिर जाए तो खुद गलेगा और फसल को गला देगा। ऐसे ही दुनिया में कुछ लोग हैं, खुद तो गड्ढा में जाएंगे लेकिन दूसरे गड्ढा में, हाँ सुबह उठेंगे, चलो आधी आधी कर लेते, 50 रुपया तो मुंह पर है, जुत्तू मिला ले, आधी आधी चले खुद तो गड्ढा में जाएगा, वो भी संग में जाएगा। संसार में ऐसे भी लोग हैं। और चौथा व्यक्ति होता है वो सबसे अच्छा व्यक्ति है। वो किसके समान होता है भागवत नेताजी? वो होता है गाय और भैंस के समान। जैसे गाय पहले अपना पेट भरेगी और फिर अपने बछड़े का पेट भरती है, ऐसे ही दुनिया में बुद्ध के समान बुद्ध ने अपना कल्याण किया और संसार का भी कल्याण कर दिया। तो वो होते हैं सबसे अच्छे व्यक्ति, जो खुद अपना भी कल्याण करे और संसार का भी कल्याण करे। वही तो महान व्यक्ति है दुनिया में। मोमबत्ती जलती है तो मोमबत्ती से भी हमें एक सीख मिलती है। क्या? मोमबत्ती जब उजाला तुम्हारे लिए कर रही है तो पहले वो खुद जल